स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे संग की औरतें पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने भले ही अपनी नानी को ना देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान गई थी। लेखिका के अपने नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, लेखिका की नानी अपनी बेटी लेखिका की मां की शादी आजादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनूनी होने का पता चलता था। लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी। वे ममतामयी मां थी। उनकी नानी पर्दानशी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। उनकी नानी स्पष्ट बोलती थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। वे किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। प्रश्न संख्या 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी औरत थीं। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उनकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सभी के दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। ख है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। पर दादी लीक से परे हटकर थीं। वे चाहती थीं कि उनकी पुतोह को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पुतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी कल्पना से लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक संकेत है, आप इसको देख सकते हैं। परदादी ने पुतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात ना रही होगी। प्रश्न 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो
तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का ना तो मुखर विरोध किया, ना समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनोवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने ना तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उन्होंने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प लिया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की गोपनीय बात दूसरे को नहीं बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। 8वां प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती जिसे उनके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। उम्मीद है इसके आधार पर आप अपने शब्दों में उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।